इसकी है शान रिसालत मेरे सरकार की है। क्या बात है। इसकी है शान रिसालत मेरे सरकार की है और बज़्म महशर में क़यादत मेरे सरकार की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी है शान रिसालत मेरे सरकार की है और बज़्म महशर में क़यादत मेरे सरकार की है। और आगे शायर लिखता है कि फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों। क्या बात, वाह वाह। जिसे पेशाब करने का सलीका मालूम नहीं वो हमारा फैसला कर रहा है, जिसे इस्तिंजा करने का ढंग नहीं वो हमारा फैसला करता है। लेकिन एक जमाना था 1400 साल पहले शायर ने कहा कि फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों का। फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों का। फैसला टूटी चटाई पे हुआ शाहों का। ऐसी बेमिसल अदालत मेरे सरकार की है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सरकार की है ऐसी बेमिसल अदालत मेरे सरकार की है। और सादाते ज़वील एहतराम बैठे हुए हैं, इनके चेहरे की ज़ियारत करें और सादते दारैन हासिल करें। शायर ने कहा फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन। फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन। अरे कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जब बोलने के लिए जिंदा रहेंगे तब बोलोगे। चचा भी बहुत मजा लेते हो। अरे जब बोलने के लायक ही नहीं बचेगा आदमी तो बोलेगा ही क्या? फातिमा ज़हरा जी जी, क्या बात है, क्या बात की औलाद है। फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन। फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा और हसनैन। कितनी पाकीज़ा जमात मेरे सरकार की है। सुभान अल्लाह। कितनी पाकीज़ा जमात मेरे सरकार की है। या रसूल अल्लाह। पाकीज़ा जमात सरकार की है। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भूखे रहकर भी जमाने को शिकम सैर किया। भूखे रहकर भी जमाने को शिकम सैर किया। भूखे रहकर भी जमाने को शिकम सैर किया। ऐसी दुनिया में सखावत मेरे सरकार की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसी बेमिसल सखावत मेरे सरकार की है। और दौरे हाजिर का वो शेर कि आंधियां जुल्म से, आंधियां जुल्म से, आंधियां जुल्म से, आंधियां जुल्म से टकरा के बिखर जाएंगी। आज जमाना चाहता है इस्लाम मिट जाए, मुसलमान मिट जाए, कुरान मिट जाए, लेकिन शायर कहता है कि आंधियां जुल्म की टकरा के बिखर जाएंगी। आंधियां जुल्म की टकरा के बिखर जाएंगी। अरे दीन की पुख्ता इमारत मेरे सरकार की है। दीन की पुख्ता इमारत मेरे सरकार की है। और आखिरी शेर कि दुश्मनी दी तेरी किस्मत में लिखी है दोज़ख।
दुश्मने दी तेरी किस्मत में लिखी है दोज़ख, दुश्मने दी तेरी किस्मत में लिखी है दोज़ख। अरे जन्नती हूँ मैं और शफाअत मेरे सरकार की है, जन्नती हूँ मैं और शफाअत मेरे सरकार की है। मैंने कुरान की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ऐ महबूब आप उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। तवज्जो है। ऐ महबूब आप उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। और मैं एक हदीस पढ़ता हूँ पासबाने कौमों मिल्लत की दुआएं लेता हुआ कि आका की हदीस कि माँ बाप की दुआ अपने औलादों के हक में ऐसे ही होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मतियों के। मैं चंद नसीहतें इंशाल्लाह फिर कभी मौका आया और हालात ने साथ दिया, किस्मत में लिखा होगा तो इंशाल्लाह हाजिरी होगी। लेकिन छोटा सा पैगाम देकर मैं अपनी बात तवील नहीं बल्कि मुख्तसर तौर पर रुखसत हो जाऊंगा कि देखिए आज हम और आप शादियां करते हैं कि नहीं करते? हमारे समाज के अंदर जब शादियां होती हैं तो लोग औलाद की तमन्ना करते हैं और न जाने कितने लोग सैकड़ों बार दरगाहों का चक्कर लगाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, औलिया एज़ाम के मज़ारात पर जाते हैं, न जाने कितने हकीमों तबीबों का चक्कर लगाते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेटा दे। अच्छा बेटा हम क्यों मांगते हैं? बोलिए जवाब है आपके पास? यहाँ बहुत सारे हमारे बाप की उम्र के हैं जिनकी औलादें नौजवान हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप औलाद क्यों मांगते हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा मौलाना हम औलाद इसलिए मांगते हैं ताकि औलाद हमारे लिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बने कि नहीं बने, इसीलिए मांगते हैं ना। हमारे लिए हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, बुढ़ापे में हमें सहारा देता हुआ नजर आए, बुढ़ापे में हमारी देखभाल कर सके। हम औलाद क्यों मांगते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा घर कौन देखेगा, हमारा वारिस कौन होगा, इस घर को कौन चलाएगा, खेती बाड़ी कौन देखेगा। अगर औलाद क्यों मांगते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा, बेटा होगा तो अल्लाह बेटे के जरिए खानदान के नाम को आगे बढ़ा देगा। अलगरज जितने लोग हैं उतने अलग अलग ख्वाहिशात हैं। मैं एक पैगाम अपनी बात कहकर, ये जो कुर्सियां खाली हो गई हैं अच्छा नहीं लग रहा, पीछे से लोग आ जाएं, मैं 10 मिनट में अपनी बात एक पैगाम देकर रुखसत होता हूं। तो आज हमारा मिजाज यह है कि जब हम शादियां करते हैं, चाहे माँ बाप कर रहे हो या खुद औलाद अपनी शादी खुद कर रही हो, लेकिन जब वो औलाद मांगता है
तो क्यों मांगता है? ताकि बुढ़ापे की लाठी बन जाए, बुढ़ापे का सहारा बन जाए, हमारे घर की देखभाल कर सके, हमारे खेती बाड़ी की देखभाल कर सके, हमारा नाम चलता रहे। लेकिन मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, इस्लाम का मुताला करो। इस्लाम के अंदर इस्लाम के अंदर एक ऐसी खातून भी है कि अल्लाह अकबर, उनकी अजमतों को सलाम, कि जब उनके शिकम में बच्चा जब उनके शिकम में बच्चा आया है और उनके हाथ उठे हैं, तो अब दुआ क्या मांगती है? ए अल्लाह, मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो तेरे दीन का काम करे। दीन का काम करे। और मैंने पहले ही बताया कि माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में ऐसे ही होती है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मतियों के लिए। माँ ने दुआ मांगी, ये अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरा नहीं तेरे दीन का काम करे। और जमाना आया, कुछ महीने के बाद जब आपके शिकम से किसी बच्चे ने जन्म लिया तो दुनिया उसे इमाम बुखारी कहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की किताब के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा आला है तो वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो माँ, मैं बताना चाहता हूँ, आज अगर औलादें कामयाब देखना चाहते हो तो अपनी नियतों को साफ करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में नेक औलाद पैदा हो तो तुम नेक नियत किया करो। जब इमाम बुखारी पैदा हुए तो आपकी वालिदा माजिदा आपकी परवरिश में लग गई। यहाँ तक कि जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आप आंखों से नाबीना हो गए, आपके आंखों की बीनाई चली गई। अब इमाम बुखारी की वालिदा परेशान, मौला एक जमाने के बाद तूने मुझे बेटा अता फरमाया और वो 6 साल की उम्र में नाबीना हो गया। मौला, अब वो बेटा ना अपना काम कर सकता है ना तेरे दीन का काम कर सकता है। ए अल्लाह, मैंने बेटा इसलिए नहीं मांगा था, मैंने बेटा मांगा था तो इसलिए मांगा था ताकि तेरे दीन का काम कर सके। ए अल्लाह, मेरे बेटे की बीनाई को वापस कर दे। रातों में मुसल्ला बिछाया, तहज्जुद के वक्त हाथ उठ रहे हैं तो दुआ मांग रही हैं, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। फजर में दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। जोहर में दुआ मांग रही हैं, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। असर में दुआ मांग रही हैं, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। मगरिब में दुआ मांग रही हैं, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। इशा में दुआ मांग रही हैं, अल्लाह बीनाई वापस कर दे। आलम ये हुआ कि माँ दुआ करती गई एक दिन जब रात को दुआ करके इमाम बुखारी की वालिदा सोई और आंख लगी तो ख्वाब के अंदर मेरे सरकार के जद्दे आला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ और काए मुकद्दस खातून, परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो? कहा हुजूर आप कौन हैं? कहा मैं हजरत इब्राहिम हूँ। कहा किस लिए आए हैं? कहा तेरी परेशानी को दूर करने के लिए आया हूँ।
आप बता क्या परेशानी? कहा हुजूर, अल्लाह ने एक बेटा दिया था। एक जमाने के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो 6 साल की उम्र में मेरा बेटा नाबीना हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की बीनाई वापस आ जाए। हजरत इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं, ए मुकद्दस खातून सो जा, जब सुबह तू बेदार होगी और तेरा बेटा उठेगा तो यकीनन तेरे बेटे की बीनाई वापस आ जाएगी। इमाम बुखारी की वालिदा सुबह तहज्जुद के लिए जब उठती हैं तो बेटे के उठने का इंतजार नहीं करती। बेटे को इमाम मोहम्मद को झिझोड़ती हैं, जगाती हैं, बेटा अपनी आंखें खोलो, आज की रात मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा, बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारे आंखों की बीनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में आंखों को मलते मलते जब अपनी आंखों को खोलते हैं, माँ कहती है, बेटा मेरा चेहरा देखो, बताओ क्या मेरा चेहरा तुम्हें दिखाई देता है? इमाम बुखारी ने जब अपनी आंखें खोली हैं तो इरशाद फरमाते, वालिदा माजिदा, अब सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं दिखाई देता बल्कि आपके जिस्म अतहर पर जो दोशाला पड़ा हुआ है वो दोशाला भी इमाम बुखारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब आँख की बीनाई वापस आई उसी निहत पे मैं आपको ले चलूं तो इमाम बुखारी की वालिदा सजदे में चली गई, शुक्राना पेश किया और जब हाथ उठे इमाम बुखारी की वालिदा के तो दुआ करती है, बारेला बेटा नहीं था, बेटा अता किया, बीनाई चली गई, बीनाई अता की। अब मेरे मौला मेरी आखिरी दुआ यही है कि मेरे बेटे को इल्म हदीस में सबसे बड़ा मुहद्दिस बना दे। माँ की दुआ कबूल हो गई। वक्त और हालात बदला और एक जमाना आया कि जब सारे मुहद्दिसीन को इमाम बुखारी ने तन्हा पीछे छोड़ दिया। मुहद्दिसों की जमात में अगर किसी मुहद्दिस